हैं। आइए दोस्तों, पहले वेदांता लिमिटेड की न्यूज को कवर कर लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे हम रेक लिमिटेड की। तो आप लोगों को याद होगा वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच काफी अच्छी डील हुई थी यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेके। एंड आप लोगों को याद होगा दोनों ही कंपनीज ने मिलकर के एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर, जिसके तहत ये दोनों ही कंपनीज यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली थी। एंड अब यहाँ पे काफी बड़ी न्यूज निकल के आई है। फॉक्सकॉन ने जितना भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया था, लगभग 19.5 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट था, वो सारा इन्वेस्टमेंट अब जो है फॉक्सकॉन ने अचानक से बाहर ले लिया है। मतलब सारा इन्वेस्टमेंट अपना विड्रॉ कर लिया इस जॉइंट वेंचर से। मतलब सीधा सा समझाऊं तो फॉक्सकॉन अभी डील नहीं करने जा रहा है, इस डील को फॉक्सकॉन ने कैंसिल कर दिया है। एंड अब इस प्रोजेक्ट से वो आउट हो चुका है, मतलब निकल चुका है। यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे, अगर यहाँ पे पहले भी कुछ खबरें आ रही थी जिसके अकॉर्डिंग फॉक्सकॉन ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा था, और वेदांता को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही थी इस जॉइंट वेंचर को लेकर के। इस वजह से फाइनली फॉक्सकॉन ने जो है अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे विड्रॉ कर लिया है। एंड अब जो है फॉक्सकॉन इस जॉइंट वेंचर का पार्ट नहीं रहा है। और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो वेदांता लिमिटेड और फॉक्सकॉन दोनों ही कंपनीज यहाँ पे जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेके काफी बुलिश है। एंड दोनों ही कंपनीज इस सेक्टर के अंदर में रहना चाहती हैं एंड यहाँ पे जो है काम करना चाहती हैं। तो इसी वजह से फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों ही कंपनीज को कोई अलग अलग पार्टनर मिल चुका है। वेदांता किसी और पार्टनर के साथ में जो है यहाँ पे ये जॉइंट वेंचर करेगा, एंड साथ ही साथ में फॉक्सकॉन भी किसी और पार्टनर के साथ में मिल करके ये जॉइंट वेंचर करेगी। मतलब दोनों ही कंपनीज यहाँ पे जॉइंट वेंचर तो करने वाली है सेमीकंडक्टर चिप्स का, बट साथ में नहीं, अलग अलग करने वाली है। तो ये काफी बड़ी न्यूज निकल के आई थी। इसी वजह से आज के दिन में हमें आज की सेशन के अंदर में वेदांता का स्टॉक जो है लगभग 2% से करेक्ट होता हुआ देखने को मिला था। आइए अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। तो फोर्ब्स की एक काफी अच्छी लिस्ट निकल के आई है हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की। एंड इसमें से आप देख सकते हो टॉप 5, इस लिस्ट के अंदर में जो टॉप 5 डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं उसमें से जो वेदांता है वो 3rd नंबर पे है। जैसे कि हम सभी जानते हैं वेदांता काफी शानदार डिविडेंड देता है। और साथ ही साथ में आप लोगों को बता दूं, फोर्ब्स कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं निकालता, पूरे वर्ल्ड के अंदर में वर्ल्ड वाइड काफी अच्छी जानी मानी यहाँ पे रिसर्च कंपनी है फोर्ब्स। एंड अलग अलग आप देखोगे यहाँ पे कभी टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट ऐसे वगैरह सब लिस्ट निकालता रहता है। एंड इसी वजह से इस लिस्ट के अंदर में अब वेदांता का नाम आया है। ये जो लिस्ट है टॉप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की लिस्ट है। साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो इस लिस्ट के नीचे अंदर में रेक लिमिटेड का भी नाम है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। दोनों ही कंपनीज का नाम यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है इस लिस्ट के अंदर में। अब आइए बात कर लेते हैं रेक लिमिटेड की न्यूज की। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, आप लोगों को मैंने पहले भी एक बार अपडेट किया था, रेक लिमिटेड यहाँ पे $1 बिलियन का लोन लेने वाला है। और ये लोन क्यों लिया जा रहा है? इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। अब रेक लिमिटेड ऐसी कंपनी है जो कि पावर सेक्टर को फंड करती है। मतलब पावर सेक्टर के जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं रेक लिमिटेड उन प्रोजेक्ट्स को फंड करता है, बेसिकली लोन प्रोवाइड करता है उन प्रोजेक्ट्स को। और अब यहाँ पे रेक लिमिटेड ने क्या करा है, यहाँ पे $1 बिलियन का लोन ले लिया। ये लोन कहां से लिया गया? 2 अलग अलग फर्म से लोन लिया गया, बैंक से नहीं लिया गया। तो 2 अलग अलग कंपनी से लोन लिया गया है। और ये टोटल जो लोन है $1 बिलियन का है, जिसको इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए यूज किया जाएगा। मतलब जो भी अपकमिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है उसमें रेक लिमिटेड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा और कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ के ऊपर में भी थोड़ा बहुत फोकस करेगा। अब सीधी सी बात है, कमाई का जरिया क्या रहेगा वो समझा देता हूं। रेक लिमिटेड ने सपोज लोन लिया है कुछ X% पे, एंड आगे वो कुछ X% पे लोन को देगा, तो बीच में जो भी परसेंटेज का डिफरेंस बचेगा वो रेक लिमिटेड का यहाँ पे जो है प्रॉफिट हो जाएगा। एंड साथ ही साथ में जो भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा उनमें भी जब ग्रोथ आएगी तब भी रेक लिमिटेड को यहाँ पे जो है प्रॉफिट होने वाला है। तो ये काफी बड़ी न्यूज निकल के आ रही थी रेक लिमिटेड की तरफ से, मैंने इसको भी कवर कर लिया है। बाकी आज के वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं। यही 3 बड़ी न्यूज निकल के आ रही थी वेदांता लिमिटेड और रेक लिमिटेड की तरफ से। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।